एक व्यक्ति एक मंदिर बनवाता है तो हजारों लोगों को उसमें लाभ मिलता है। वैसे ही भगवान एक तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, एक ऐसे त्यागी वृत्ति का जन्म होता है जिससे हजारों का कल्याण हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान एक को प्राप्ति हुई, लेकिन उससे हजारों को लाभ मिला। और आज के दिन हम भगवान महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों को याद करें। मेरा कहना है कि उनके सिद्धांतों को अगर हमने अपना लिया तो आज देश में जो अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अलग अलग ना जाने कितने पाप चल रहे हैं, उन सभी पापों का शमन हो सकता है, विश्व युद्ध रुक सकते हैं अगर हमने महावीर भगवान के उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया। क्योंकि उनके सिद्धांत हमें प्रेम करना सिखाते हैं, वात्सल्य करना सिखाते हैं, अपने अंदर के आत्मा को जगाना सिखाते हैं, अपने अंदर के बुझे हुए दीपक को जलाना सिखाते हैं। एक दीपक हजारों दीपक को जला सकता है, वैसे एक आत्मा हजारों आत्माओं का कल्याण कर सकती है। आज महावीर भगवान की आत्मा का कल्याण हुआ, उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई और मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। हम इतना ही विचार करें, हम उनके सिद्धांतों को दीवालों पर लिखते हैं, हर वर्ष लिखते हैं और उन पर अगले वर्ष आता है और उनको हम पेंट कर देते हैं, या वो पेंट के साथ साथ झड़ जाते हैं। हम इतना ही कर रहे हैं। इसलिए महानुभाव महावीर भगवान के सिद्धांतों को मात्र दीवार पर ही पेंट ना करें, अपने अंदर पेंट करें, अपने अंदर उतारें। मुनिराज के प्रवचनों के पश्चात ये दृश्य है जब भाग्यशाली श्रावकों ने मुनिराज का पाद प्रक्षालन संपन्न किया। जहाँ मुनिराज के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, वहाँ यदि आपको मुनिराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिले तो इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है। उसके पश्चात भाग्यशाली श्रावकों ने परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 विभंजन सागर श्री मुनिराज को शास्त्र भेंट किए। और उसके पश्चात चातुर्मास कलश निष्ठापन के लिए लकी ड्रॉ निकाले गए। चातुर्मास का पहला कलश का ड्रॉ निकला है, नाम से करते जाएंगे। प्रथम कलश, प्रथम कलश, ओके। के बाद हाँ, दूसरा कलश का ड्रॉ विनोद जैन, श्रीमती रीता जैन, कमल नगर। विनोद जैन, रीता जैन, करते जाएं। गली नंबर नोट कर लो बस, बाकी सब बाकी नंबर नोट कर लो। 222 नंबर 222। तीसरा कलश श्री अजय जैन, लक्ष्मी नंदन जैन, शास्त्री जी। ठीक। चौथा कलश 490 नंबर 490। किसका है? बता दो। 490 श्री संजय जैन, रोहतास नगर, धीरज के टीचर। श्री क्या बात है। चौथा कलश धीरज। और पांचवा कलश अंतिम 10 नंबर
10 नंबर जिसका भी हो उसको 5वां कलश निकाला गया। दीपक जैन बिहारी कॉलोनी। दीपक जैन बिहारी कॉलोनी। 10 नंबर। इसके साथ ही ये 5 कलश समाप्त होकर बाकी जो 59 कलश हैं उनके नाम बोले जा रहे हैं। जल्दी आप टिक करते जाइए। और कौन से नंबर है बस 151 नंबर 151 सुनील जी बेबी, श्री सुनील जैन बेबी इनका 287 नंबर। हाँ जी 287 हाँ बोलो चंद जी 287 लेना बात में 390 नंबर 390 श्री इंद्रवीर जैन दलका जैन 1 नंबर नवीन जैन गोविंदपुरी। पहला आपको कौन किसने करा था? नवीन जैन गोविंदपुरी अच्छा जी मानसर पर 450 नंबर। 450 किसी के घर में डबल कलश ना हो श्री लेनिन चंद जैन प्रियंका जैन रोहतास नगर 214 नंबर 214 श्री मनोज जैन काबुल नगर बीड़ी वाले 204 नंबर श्री रामदेव जैन आशीष जैन 271 नंबर 271 नंबर श्री विजयपाल पंकज जैन श्री रामनगर 373 नंबर। एक एक कर लकी ड्रॉ निकाले गए और जिसका भी नाम मुनिराज के मुख से निकलता उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर लक्ष्मी के चले जाए गोली दोबारा आ गया लक्ष्मी को नाम कैंसिल हो भाई नंबर लक्ष्मी जैन कौन उमर की अजय कमर की उसके को बोला नेक्स्ट कुछ आगे लगा चिंता एक डबल 70 देखो अभी कटा के ऊपर गया 770 नंबर के अर्पित जैन शांति मामला अर्पित जैन अब विश्वास होगा ऊपर डाल देता हूं ये है देखो भक्ति। अभी भक्ति में 4 महीने से लोग कह रहे हैं ऊपर कटवा दो मर्जी कर ऊपर कटवा दो, लेकिन 4 महीने से ऊपर नहीं कटा। आज ऊपर कटा और आज ही ग्राम कराया किस्मत हमारा रह गया। हम तो उछाल रहे 439 नंबर एक ही डालता 439 श्री प्रधान जी हमारे एवं डाल दिए जोरदार तालियां हैं राज जी का गया 257 नंबर 257 फिर कैंसिल हटाइए कैंसिल कर दीजिए 3 नंबर 3 नंबर ओनली 3 नंबर रविंद्र जैन सभ्या क्या बात है बाहर वाला ले जाएगा 527 नंबर 527 श्री विजय जैन तिकोना पार्क 153 नंबर जी 153 कैंसिल कर दीजिए। एक परिवार के नहीं निकल रहा है 2 से 7 नंबर 207 207 हाँ श्री विनोद जैन राजेश जैन कुलनगर 2 से 52 नंबर चातुर्मास कलश निष्ठापन के लिए ड्रॉ निकालने के पश्चात समय आया जब उत्तर पुराण श्रेणिक चरित्र प्रद्युम्न चरित्र प्रश्नोत्तरी पुस्तिका का विमोचन किया गया। कैंसिल कर दिया जाएगा ऐसा हमारी प्रतियोगिता मंडल श्रुतवर्ती प्रतियोगिता मंडल का निर्णय है। पहला पुरस्कार जो निकालेगा वो वीर जैन वीर एक पर्ची निकाला है इसमें नाम है श्रीमती मधु जैन करोल बाग दिल्ली। और उसके पश्चात श्रेणिक चरित्र एवं प्रद्युम्न चरित्र प्रतियोगिता के लिए ड्रॉ निकाले गए। और द्वितीय पुरस्कार में नाम आया है हिमांशु जैन अशोक नगर तृतीय पुरस्कार मिल रहा है पद्मा जैन रोहिणी, पूजा जैन शालीमार बाग, तुलसी जैन शंकर नगर, मीनाक्षी जैन बस्ती राजस्थान दोनों जरूर दिए जाएंगे। और जिन लोगों को सांत्वना पुरस्कार आगे दिए गए हैं उन सभी को पुरस्कार 2 नवंबर को पिछी परिवर्तन के अवसर पर यही कबूल नगर में दिए जाएंगे। सभी लोगों के पास फोन मैसेज कर दिए जाएंगे अपना पुरस्कार लेने के लिए आए। और जिन लोगों ने इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उन सभी को मेरा भरपूर आशीर्वाद। हाथों में दीपक और पूजा की थाली के साथ हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति लिए भारी संख्या में श्रावकगण उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज ने आहार विधि ली हुई है।
मुनिराज की विधि मिली और अवगाहन की क्रिया संपन्न की गई। अवगाहन की क्रिया संपन्न करने के पश्चात मुनिराज ने आहारशाला में प्रवेश लिया और आहारशाला में प्रवेश के पश्चात एक निश्चित स्थान पर मुनिराज विराजमान हुए। उसके पश्चात मुनिराज ने शुद्धि एवं पूजन के पश्चात प्रासु का आहार प्राप्त किया और आरंभ हुई मुनिराज की आहारचर्या। जैन आगम में मुनिराज की आहारचर्या का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपको मुनिराज की आहारचर्या संपन्न करने का सौभाग्य अपने हाथों से मिले तो इससे अमूल्य बात और क्या हो सकती है। आपका जीवन मानो तर ही जाता है। यदि आप मुनिराज की आहारचर्या संपन्न करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपकी काया निरोगी होती है, ऐसा जैन आगम में माना गया है। श्रावक बारी बारी से मुनिराज की आहारचर्या अपने हाथों से संपन्न करने के लिए उत्सुक प्रतीत हो रहे हैं। मुनिराज की आहारचर्या संपन्न की गई। ये दृश्य हैं जब 1008 दीपों से विशाल और सुंदर स्वास्तिक का निर्माण किया जा रहा है।
किए जाते हैं और पावापुरी की प्रतिकृति को एक नया रूप प्राप्त होता है। ये देखिए 1008 दीपकों से सजा ये विशाल स्वास्तिक कितना विहंगम प्रतीत हो रहा है। साथ ही हाथों में दीपक लिए सभी श्रावकगण आरती कर रहे हैं। ये आरती ऐतिहासिक प्रतीत हो रही है। सुंदर वातावरण के बीच हाथों में सुंदर सुंदर दीपक लेकर श्रावकगण एक साथ भारी संख्या में आरती कर रहे हैं।
आरती के दौरान पूरा मंदिर प्रांगण प्रकाशमान हो गया और इस दृश्य की सुंदरता को केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरती संपन्न हुई और इन्हीं पावन दृश्यों के साथ संपन्न हुआ ये विशेष भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव। अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र।